हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप देख रहे हैं क्या स्टडी क्लासेस। चलिए शुरू करते हैं। आज की इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं क्रिया। इससे पहले की वीडियो में हमने विशेषण कंप्लीट किया है, तो आप वो वीडियो देख सकते हैं जाकर। ठीक है, अब यहाँ पर है क्रिया। भाषा के माध्यम से जब हम अपने मन के भाव या विचार प्रकट करते हैं तो उसमें कुछ हमें होने वाले, कुछ करने वाली बातें जो हैं वो पता चलती हैं। होने या करने का जो बोध कराते हैं, उन्हीं शब्दों को व्याकरण में क्रिया कहा जाता है। कि कोई भी काम हो रहा है या कोई भी काम किया जा रहा है, ठीक है, हो चुका है, होगा या करेंगे, ये सब क्या है, क्रिया होती है। जैसे प्रियांशी दौड़ रही है, तो यहाँ पर क्या है, वो दौड़ रही है, ये क्या है, काम है, वो एक काम कर रही है, दौड़ने का काम कर रही है। ठीक है, दौड़ने की जो क्रिया है वो हो रही है। सोनिया खेल रही है, तो यहाँ पर खेलने का काम किया जा रहा है। मेरे कपड़े धूप में सुखा दो, तो कपड़ों को सुखाने की जो क्रिया है वो की जा रही है। हर्ष जो है वो अस्वस्थ है, कि यहाँ पर जो हर्ष की अवस्था है हमें वो पता चल रही है। ठीक है, वे शब्द जिनसे किसी भी कार्य के करने या होने का, किसी व्यक्ति या वस्तु की जो अवस्था है या स्थिति है उसके बोध होने का संकेत मिलता है, वो सब क्या है, क्रिया कहलाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर है जैसे कि सबसे पहले है, क्रिया के बिना कोई भी जो वाक्य है वो पूरा नहीं होता है। जैसे कि खली को पंजाब के किशोर व युवा अपना हीरो मानने लगे। सगीर मोहम्मद ने कच्ची उम्र में ही शोहरत पा ली। तो कभी कभी हमें बिना क्रिया के जो वाक्य हैं वो भी देखने के लिए मिलते हैं। जैसे नितिन, तुम कहाँ जा रहे हो? दिव्या डॉक्टर के पास। नितिन क्यों, कोई बीमार है? दिव्या हाँ। दिव्या के यहाँ पर उपयुक्त वाक्यों में क्रिया जो है वो स्पष्ट नहीं हो रही है, लेकिन उसके शब्दों में क्रिया का थोड़ा सा आभास हमें देखने के लिए मिलता है, और जिससे कि हम उन वाक्यों को या उन बातों को समझ जाते हैं। क्रिया में लिंग, वचन, कारक और काल के कारण जो परिवर्तन जो है वो होता रहता है, क्योंकि क्रिया शब्द विकारी होते हैं। जैसे कि भव्य खेल रहा है, भावना खेल रही है, बच्चा झूला झूल रहा है, बच्चे झूला झूल रहे हैं। तो यहाँ पर क्या है, वहाँ पर लड़का और लड़की है, तो लड़का है, वहाँ पर लड़की आ गई है, लिंग के कारण परिवर्तन हुआ है। वहाँ पर वचन, वहाँ पर सिर्फ बच्चा झूल रहा है, वहाँ पर बच्चे हैं बहुत सारे, तो क्या है, वचन के कारण वहाँ पर परिवर्तन आ गया है। निखिल बाजार जा रहा है, निखिल बहन के साथ बाजार जा रहा है, तो कारक के कारण क्या है, परिवर्तन हो गया है। मानुल पढ़ रहा है, मानुल पढ़ रहा था, तो यहाँ काल क्या है, काल के कारण परिवर्तन हुआ है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर हम देखेंगे क्रिया एक शब्द की भी होती है और अनेक शब्दों की भी होती है। जैसे कि विपुल पढ़ने गया, एक शब्द है। विपुल पढ़ने जा रहा है, तो क्रिया कितनी है भाई, जा रहा है, 3 शब्द हो गए हैं यहाँ पर। ठीक है, उसके बाद होते हैं वाक्य में यदि कर्ता विभक्ति चिन्ह के बिना हो तो क्रिया कर्ता के अनुसार होगी। कर्ता वह और क्रिया क्या है, पढ़ता है, तो पुल्लिंग, एक मिनट सॉरी, हाँ, पुल्लिंग एक वचन, और यहाँ पर भी क्या है, पुल्लिंग एक वचन है। कर्ता होता है जो काम को कर रहा है, और क्रिया होती है जो काम है, काम जो भी है या काम जो किया जा रहा है वो सब क्या है, क्रिया है। ठीक है, कर्ता, बालिका, क्रिया पढ़ती है। तो ये इस तरह से यदि वाक्य में कर्ता के साथ परसर्ग का प्रयोग हो तो क्रिया जो है वो कर्म के अनुसार होगी। कर्ता, कर्म और क्रिया। निखिल ने पुस्तक खरीदी, तो कर्म है यहाँ पर, तो ये क्या है, स्त्रीलिंग है, एक वचन, स्त्रीलिंग, जी हाँ, क्योंकि पुस्तक है तो पुस्तक क्या है, स्त्रीलिंग है। ठीक है, क्रिया है खरीदी, जो काम किया गया वो क्या है, किताब, पुस्तक को खरीदा गया है, तो खरीदी ये क्या है, स्त्रीलिंग है और एक वचन है। क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो भी चित्र के साथ यहाँ पर वाक्य लिखे गए हैं, पढ़ का समान रूप से यहाँ पर प्रयोग किया गया है, और इसी ही क्रिया का मूल रूप यानी कि धातु कहते हैं। धातु में मूल रूप में ना जोड़ देने से जो क्रिया का सामान्य रूप होता है वो बन जाता है। जैसे कि पढ़ना, तो ये क्या हो गया, पढ़ना हो गया। ठीक है, लिख प्लस ना तो लिखना। इस तरह से जो क्रिया का मूल रूप है, जो धातु है, वो बनाया जाता है। उसके बाद आते हैं क्रिया के भेद। क्रिया के 2 भेद होते हैं, कर्म के आधार पर और प्रयोग के आधार पर। कर्म के आधार पर
भी उसके दो भेद होते हैं, अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया। अकर्मक होती है जहाँ पर कर्म की आवश्यकता नहीं पड़ती, ठीक है। किसी भी क्रिया में, किसी भी काम में हमें कर्म की आवश्यकता नहीं होगी, वो अकर्मक क्रिया होगी। जैसे कि गायिका हंसती है, तांगा चलता है, पुजारी आता है। तो यहाँ पर हंसती चलता आता क्रिया का जो फल है वो गायिका, तांगा और पुजारी कर्ता पर पड़ रहा है। ये काम करने वाले हैं। कर्ता क्या है? जो काम को कर रहा है। तो ये क्या है? अकर्मक क्रियाएं हैं। उसके बाद होती है सकर्मक क्रियाएं। वाक्यों में ऐसी क्रियाएं जिन्हें कर्म की आवश्यकता होती है। सुनन्या पत्र लिख रही है, सुधांशु ने कंप्यूटर खरीदा, अध्यापक ने गणित पढ़ाया। तो यहाँ पर पत्र, कंप्यूटर और गणित कर्म हैं, और इन वाक्यों में जो क्रियाएं लिखी रही हैं, खरीदा और पढ़ाया, इन कर्मों पर, जो इनका जो फल है वो इन कर्मों पर पड़ रहा है, और ये सकर्मक क्रियाएं हैं, ठीक है। उसके बाद इनके भी दो प्रकार होते हैं जो सकर्मक क्रिया है, एक कर्मक और द्विकर्मक। एक कर्मक जहाँ पर एक कर्म होता है, द्विकर्मक जहाँ दो कर्म आते हैं। जैसे कि वैभव ने समाचार लिखा, तो यहाँ पर एक ही काम है, समाचार, ठीक है। अब द्विकर्मक हो गया, वैभव ने पापा को समाचार सुनाया, तो पापा और समाचार ये क्या है? दो कर्म हो गए हैं, दो काम है, ठीक है। पापा को सुनाया है और क्या? समाचार सुनाया है। उसके बाद आता है प्रयोग के आधार पर। प्रयोग के आधार पर 5 भेद माने जाते हैं, ठीक है। सबसे पहले आता है सामान्य क्रिया। जब किसी भी वाक्य में हम एक ही क्रिया का प्रयोग करते हैं तो वो सामान्य क्रिया होती है। जैसे सुरेश बाजार गया, रमेश किसी से नहीं डरता। उसके बाद होती है संयुक्त क्रिया, जहाँ पर 2 या 2 से अधिक धातुओं के योग से जो क्रियाएं बनाई जाती हैं वो संयुक्त क्रियाएं होती हैं, ठीक है। शुभम ने पुस्तक पढ़ ली होगी, पापा देहरादून से लौट आए हैं। नाम धातु क्रिया, जो क्रियाएं संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण से बनती हैं वो नाम धातु क्रियाएं होती हैं। संज्ञा से, जैसे शर्म तो शर्माना, फिल्म फिल्माना। सर्वनाम से अपना, अपनाना। विशेषण से गरम, गरमाना, चिकना, चिकनाना। इस तरह से यहाँ पर जो नाम धातु क्रियाएं हैं वो बनाई जाती हैं। प्रेरणार्थक क्रिया, वो वाक्य जिसमें कर्ता स्वयं कार्य ना करके किसी दूसरे को कार्य करने के लिए प्रेरित करता है, वो प्रेरणार्थक क्रिया होती है, ठीक है। अध्यक्ष ने मुख्य अतिथि से पुरस्कार बंटवाए, शुभम ने चौकीदार से गेट खुलवाया। तो अध्यक्ष ने खुद काम नहीं किया है, मुख्य अतिथि से काम कराया है, उससे पुरस्कार बंटवाए हैं। और शुभम जो है उसने चौकीदार से गेट खुलवाया है। तो ये क्या है? जो करता है वो स्वयं कार्य नहीं कर रहा है, शुभम ने खुद कार्य नहीं किया है, किससे करवाया है? चौकीदार से। तो किसी और से जब कार्य कराते हैं तो वो क्या है? प्रेरणार्थक क्रिया हो जाती है। पूर्वकालिक क्रिया, वो क्रिया जिसका पूरा होना वाक्य की मुख्य क्रिया के पूरा होने से पूर्व ही पता चल जाता है या पूर्व ही पाया जाए, उसे पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। जैसे दिव्या पढ़कर परीक्षा देने गई, वो परीक्षा देने तो गई है लेकिन उससे पहले ही हमें पता चल गया कि हाँ भाई वो पढ़कर गई है। मम्मी सब्जी काट कर धोती है, मम्मी सब्जी धोती है लेकिन काट कर धोती है, तो वो क्या है? उसमें कार्य जो है वो पहले से ही हमें पता चल गया है, ठीक है। यहाँ पर हमारा जो क्रिया है आज वो भी कंप्लीट होता है। और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि जब भी वीडियो आए आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू।